स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है ट्रेनर्स के ऊपर, माइक्रो फाइनेंसिंग ट्रेनर्स के ऊपर। समझेंगे क्या होता है प्रोफाइल ट्रेनर का, कैसे बन सकते हैं ट्रेनर, कहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कैसे इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू भी हम ट्रेनिंग के सेक्शन में या डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और अगर आप हैं सेल्फ मोटिवेटेड और करना चाहते हैं दूसरों को भी मोटिवेट, तो ट्रेनिंग होती है एक अच्छा सेक्शन जहां आप बिना टारगेट के भी कंपनी में अच्छी प्रमोशन, ग्रोथ और साथ ही साथ अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं। ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है माइक्रो फाइनेंसिंग ट्रेनर के ऊपर। बात करेंगे सबसे पहले ट्रेनर के प्रोफाइल की। A trainer is the most developed personality in any organization, and especially in microfinancing, trainer is the person who has all the knowledge of all the policies and procedure of company। जी हाँ, सबसे पहली बात तो ट्रेनर जो है वो एक लर्नर फॉरएवर होता है। इस सारी ज़िंदगी उसे पढ़ना और याद करना होता है। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होती है। सर, ट्रेनर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि सारे स्टाफ को मोटिवेटेड रखना, उनको अपडेट रखना, उनकी नॉलेज को एनहांस करना, अट्रेशन रेट को कंट्रोल करना। अट्रेशन रेट बेसिकली जो कंपनी में लोग छोड़ छोड़ के नौकरी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आइडेंटिफाई करना, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डे टू डे फील्ड में, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, चाहे वो टेक्निकल हो, पर्सनल हो, फील्ड में सेल्स रिलेटेड हो। तो बेसिकली ट्रेनर जो है आपको ग्रूम करता है या फील्ड के ऑफिसर को ग्रूम करता है। तो बात करेंगे पर्क्स की, यानी कि इसकी क्या बेनिफिट्स है। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि माइक्रो फाइनेंस में बहुत ही कम ट्रेनर है। उसका रीज़न ये है कि फ्रेशर्स के लिए ट्रेनर बनना इजी नहीं होता, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छी गुड स्पोकन इंग्लिश एंड बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं एक ट्रेनर बनने के लिए। तो स्पेशल बात यह है कि ट्रेनर्स की हमेशा हमेशा कमी बनी रहती है। ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि ट्रेनर है, ट्रेनर के ऊपर उसका ट्रेनर का हेड है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट हेड है, उसके ऊपर मेन हेड है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग सेक्शन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ा सेक्शन होता है। अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करूँ तो सबसे नॉलेजेबल पर्सन जो है कंपनी में कोई है तो वो ट्रेनर ही है। ट्रैवल करने का मौका मिलता है, नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है ट्रेनिंग करते समय। कुछ ऐसे अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं जो आप चार लोगों को सुनाते हो, शेयर करते हो, हर समय मोटिवेट रहते हो और दूसरों को भी मोटिवेट करने का कोशिश करते हो। तो बेसिकली ट्रेनर इज अनदर पर्सन हु इज द मोस्ट पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड पर्सन इन कंपनी। अब बात करेंगे चैलेंजेस की कि क्या चैलेंजेस होते हैं या फेस करने पड़ सकते हैं एक ट्रेनर को किसी भी कंपनी में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, आपको ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, तो ये जॉब डेफिनेटली बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। आप माइक्रो फाइनेंस में ट्रेनर या कहीं भी ट्रेनर मत बनिए, क्योंकि ट्रेनर को जा जा करके ही ट्रेनिंग्स देनी होती है लोकेशन पर पहुंच कर। उसके अलावा अगर आप हमेशा पढ़ते और सीखते रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत से लोग होते हैं जिनको पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, किताबों में सिर मारना वगैरह वगैरह नहीं पसंद होता, तो अगर ऐसी पर्सनैलिटी आपकी है तो बिल्कुल भी ट्रेनिंग को ज्वाइन मत करिए, क्योंकि ट्रेनर इज़ अ लर्नर फॉर एवर। उसको सारी ज़िंदगी सीखना होता है। बड़ा स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है ट्रेनर का, क्योंकि एक ब्रांच की ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसका दूसरी शुरू होती है और दूसरी के ख़त्म होने के बाद तीसरी शुरू होती है। तो ट्रेनर का थोड़ा सा स्केड्यूल भी बिजी होता है। नए नए जो एम्प्लॉय स्टाफ ज्वाइन करते हैं उनको उसको बराबर ट्रेनिंग देनी होती है, कोई भी ट्रेनिंग से छूट ना जाए, तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा टाइट शेड्यूल रहता है। ओवरऑल अगर मैं करियर और प्रॉस्पेक्ट्स की बात करूँ, उसके प्रमोशन, ग्रोथ, सैलरी की अगर बात करूँ, तो एक मोटी सैलरी मिल जाती है ट्रेनर को। फर्स्ट 2-3 ईयर्स में जरूर उसको थोड़ा सा सैलरी पैकेज कम मिलता है, जो 25,000 या 20,000 के बियॉन्ड या अंडर रहता है। लेकिन टाइम के साथ जैसे ट्रेनर बढ़ते जाते हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाते हैं, तो वो बड़े लेवल पर, मैनेजर लेवल पर, सीनियर मैनेजर लेवल पर एक अच्छा पैकेज मिलता है। जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने लग जाते हैं। तो चलिए अब मेन बात पे आते हैं कि कैसे बनना है ट्रेनर। तो अगर आप माइक्रो फाइनेंसिंग में 1-2 साल से काम कर रहे हैं या किसी एनबीएफसी में पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंटरनल जॉब प्रमोशन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप अपनी कंपनी में इंटरनली ट्रेनर के सेक्शन में आ सकते हो। और दूसरा ऑप्शन बताऊं तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनको जनरली ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में एंट्री नहीं मिलती, बट अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो समटाइम्स फ्रेशर भी इस डिपार्टमेंट में एंट्री कर सकते हैं। बस थोड़ा सा रेफरेंस की कई बार ज़रूरत होती है, या अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है कि आप ट्रेनिंग सेक्शन या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जो भी ट्रेनिंग में आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उसको इम्प्रेस कर सकें। अब आती है बात कि जॉब कहाँ देखी जाए। तो दोस्तों बहुत सारे सोर्सेस हैं
हैं जॉब देखने की, लिंक्डइन पर आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा अदर ट्रेनर्स होते हैं जो कंपनी में ट्रेनर्स हैं, वो भी जॉब सर्च करते रहते हैं। तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो वो आपका रेफरेंस डेफिनेटली दे देंगे। तो वहाँ भी एक ऑप्शन बनता है कि आप एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू एंट्री कर लें। इंटरनल जॉब प्रमोशन एक ऑप्शन है। इसके अलावा फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं माइक्रो फाइनेंसिंग की, जहाँ पर रेगुलर जॉब पोस्ट होती हैं। तो वहाँ पर भी आप HR वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की जो मेन वेबसाइट्स है वहाँ जाइए, वहाँ पर ट्रेनर्स की जॉब अवेलेबल होती है। डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन कीजिए, जो मेल IDs हैं उन पर अपना रिज्यूम छोड़ दीजिए, कुछ फॉर्म्स होते हैं उनको फिल करिए। ट्रेनर की जॉब डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज हर समय अवेलेबल रहती है। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि ट्रेनर्स कम है और ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यानी कि जॉब पोस्ट ज़्यादा अवेलेबल है। इसके अलावा भी हमारे कम्युनिटी पेज पर, जी हाँ, यूट्यूब के ही कम्युनिटी पेज पर हम रेगुलरली वैकेंसीज़ को डालते रहते हैं, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। फेसबुक एक अच्छा सोर्स है जहाँ पर आपको जॉब्स अवेलेबल मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो वीडियोज़ बनाते हैं डेफिनेटली आपके काम आती है।